हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में भूमिका को लेकर तीखी आलोचना की है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब धनखड़ ने कोची में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज NUALS में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति में सीजेआई की भागीदारी संविधान के संतुलन को बिगाड़ती है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या ये संविधान के तहत हो सकता है? क्या दुनिया में कहीं और ऐसा होता है? इस बयान ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक नए टकराव की शुरुआत कर दी है। धनखड़ का ये बयान उस समय आया जब वह न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर पहले भी सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि एक जज के सरकारी आवास पर भारी मात्रा में नकदी मिलना न्यायपालिका की नींव को हिला देने वाला है। धनखड़ ने इस मामले में तत्काल प्राथमिकी FIR दर्ज करने की मांग की और पूछा, ये पैसा कहां से आया? इसका स्रोत क्या है? उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि जजों को दी जाने वाली जांच से छूट को नियंत्रित करने वाले के वीरास्वामी फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति का ये रुख संवैधानिक संतुलन और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। DSP एक्ट के तहत सीबीआई निदेशक की नियुक्ति एक उच्चाधिकार समिति द्वारा की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित जज शामिल होते हैं। धनखड़ का तर्क है कि सीजेआई की इस प्रक्रिया में भागीदारी कार्यपालिका के अधिकारों को कमजोर करती है और यह संविधान के अनुरूप नहीं है। उन्होंने इसे संवैधानिक नैतिकता पर प्रहार करार दिया। ये पहली बार नहीं है जब धनखड़ ने न्यायपालिका पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले अप्रैल और मई 2025 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की आलोचना की थी जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी। धनखड़ ने इसे न्यायपालिका द्वारा अन्य संस्थानों के क्षेत्र में अतिक्रमण बताया था। उनके ये बयान कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तनाव को और बढ़ा रहे हैं, खासकर तब जब मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने भी हाल ही में संवैधानिक संस्थानों के बीच सहयोग और प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर दिया था। धनखड़ के बयानों ने राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनके विचारों का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि न्यायपालिका को कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जबकि अन्य इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद संवैधानिक संस्थानों के बीच शक्तियों के संतुलन पर एक गहरी चर्चा की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इसके अलावा धनखड़ ने जजों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली नियुक्तियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनिंदा जजों को ही ऐसी नियुक्तियां मिलना संरक्षण को बढ़ावा देता है, जो न्यायपालिका की निष्पक्षता को प्रभावित करता है। यह मुद्दा भी उनके व्यापक तर्क का हिस्सा है कि न्यायपालिका को अपनी भूमिका को कार्यपालिका और विधायिका से अलग रखना चाहिए। यह विवाद तब और गहरा गया जब धनखड़ ने पूर्व CJI चंद्रचूड़ के सरकारी बंगले को खाली न करने के मुद्दे पर भी टिप्पणी की। हालांकि यह मामला मुख्य रूप से प्रशासनिक था, लेकिन इसे न्यायपालिका से जुड़े विवादों के संदर्भ में देखा गया। कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति धनखड़ के बयान न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संबंधों पर एक नई बहस को जन्म दे रहे हैं। यह मुद्दा संवैधानिक ढांचे, संस्थागत जवाबदेही और शक्तियों के पृथक्करण जैसे गंभीर सवालों को उठाता है। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह विवाद किस दिशा में जाता है और क्या ये संवैधानिक सुधारों की दिशा में कोई ठोस कदम उठाने का आधार बनेगा।